सतगुरु, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो आप तो बोलती हैं, मुझे लगा आप एक मौनी हैं। क्या आप इसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे, खुद 30,000 किलोमीटर का सफर करके? इसमें जोखिम तो है। मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ। मैं यूरोपीय सर्दियों में हूँ और एक युद्ध भी है। 100 दिनों तक हाय और बाय कहने के बजाय मिट्टी बचाओ कहते हैं ना। मिट्टी बचाओ, क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुंदर जीवन को बाय बाय कह रहे होंगे। 100 days. 100. Boom. नमस्कारम. सबसे पहले सतगुरु मैं वो आपको आप तो बोलती हैं, मुझे लगा आप मौनी हैं। आज यहाँ खड़े होकर आपके साथ ये बातचीत करके मैं वाकई सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले इस पहल के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपने उठाया है। मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और कई सारे अनाज, दाल, चावल, सब्जी वे गांव से आते हैं और अब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ये पूछकर करना चाहती हूँ, किसान समुदाय के लिए ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए, बिना मिट्टी के क्या खेती होती है? तो ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर उस इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कुछ न कुछ खाता हो। पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो केवल धूप खाते हैं, वो कोई खाना नहीं खाते, वो सुरक्षित हैं। बाकी सबके लिए ये सुपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक इस ओर इशारा कर रहा है कि 2045 तक We'll be producing 40% less food and our populations will be over 9 billion. That's a disastrous world. That's not a world in which you want to live, nor a world where you want to leave your children and go. हम 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9 अरब से ज्यादा होगी। वो एक विनाशकारी दुनिया होगी। वो ऐसी दुनिया नहीं होगी जिसमें आप रहना चाहेंगी, ना तो ऐसी दुनिया होगी जहां आप अपने बच्चों को छोड़कर जाना चाहेंगी। तो क्या ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। अभी भारत में आपने हर तरफ किसानों की आत्महत्याओं के बारे में सुना है। 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 2000 से अब तक, और कितने मर जाने चाहिए। हम इस मुद्दे को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लोग कारण बताएंगे कि ऐसा बैंक लोन की वजह से हुआ, इस वजह से, उस वजह से हुआ। आप बताइए, अगर आप किसान होती और आपकी मिट्टी अच्छी होती और आप कम से कम अपने परिवार के लिए खाना पैदा कर पाती, तो क्या आप अपनी जान लेती? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना? इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। आत्महत्या इसलिए होती है क्योंकि खराब मिट्टी पर खेती करके दिल टूट जाता है। अमेरिका में 50% किसानों ने पिछले 12 वर्षों में एक भी डॉलर नहीं कमाया है। दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में अगर हम हर पेशे में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। तो अभी यही हालत है। क्या इससे किसान को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। आप उन कुछ खेतों का दौरा करें जिन्हें हमने फिर से जीवित किया है और देखें कि वहाँ किसान कितने खुश हैं, उनका जीवन कैसा है। सिर्फ आर्थिक मामले में ही नहीं, बस उस जमीन पर होने का आनंद देखिए जो समृद्ध और ऊर्जा से भरपूर है। तो सतगुरु, आपने ये पहल की है, लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप तो आप हैं, लेकिन पर Far by riding. क्या आप इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे? 30,000 किलोमीटर की 26 देशों की यात्रा खुद करके? देखिए, अगर 3 लाख किसान आत्महत्या कर लेते हैं और फिर भी एक देश और समाज चैन की नींद सो पाता है, तो लोगों को जगाने के लिए कुछ तप करना जरूरी है ना? तो जीवन के इस पड़ाव पर आपको क्या लगता है कि मैं 35-25 का हूं? मैं 65 का हूं, ठीक है? तो जीवन के इस पड़ाव पर मैं दुनिया में ऐसे मुकाम पर हूं कि मैं बहुत आराम से जी सकता हूं। मैं जहां भी जाऊं, लोग मेरा ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा
कि आप तो आप हैं। तो मुझे वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस दुनिया में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊं, लोग मेरी देखभाल करते हैं, वे मुझे अच्छे से रखते हैं। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लोग फिर भी मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी एक पीढ़ी के रूप में अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें इसका गंभीर पछतावा होगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी का इतना नुकसान हो रहा है कि अगर आप इसे और 30 से 40 साल तक ऐसे ही होने देंगे तो इसे ठीक करने में 150 से 200 साल लग जाएंगे। पर अगर हम अभी कुछ करते हैं तो 10 से 15 या अधिकतम 20 वर्षों में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ये एक कमिटमेंट है, ये एक जिम्मेदारी है, और ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य भी है, क्योंकि हम समय के उस मोड़ पर हैं जहां हम बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें बदलाव लाना चाहिए। अच्छा, क्या इसमें जोखिम है? हाँ, बिल्कुल है। मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ। मैं यूरोपीय सर्दियों में हूँ और एक युद्ध भी है। अरब की गर्मी, तापमान लगभग 38-40 डिग्री है। यूरोप में कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। और जब मैं भारत में प्रवेश करूंगा तब मॉनसून चरम पर होगा, तो रास्ते में मुश्किलें हैं। पर आप इसे हम सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, क्या किया जाए? अगर मैं किसी अलग प्रजाति होता तो न करता। समझ गई। सदगुरु, जब हम मिट्टी बचाओ की बात कर रहे हैं तो साथ ही पलायन, भूख, गरीबी की भी बात हो रही है। मैं बस एक और दृष्टिकोण पाना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक साधक के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से आध्यात्मिक शब्द सभी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपहरण कर लिया गया है, और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक यानी ऊपर देखो। आत्मा आकाश में नहीं है, वो यहाँ है। ठीक है, तो आत्मा को पूरी तरह से उल्लासित होना है, शरीर को पूर्ण उल्लास में होना होगा, मन को पूर्ण उल्लास में होना होगा, और ऊर्जा जरूरी है। ये माहौल होने पर ही आत्मा उड़ान भरेगी, वरना नहीं। और किसी भी वैज्ञानिक से पूछिए, आज विज्ञान बहुत विकसित है, लेकिन आपको उस तरह के टुकड़े टुकड़े विज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें कि आप अच्छी तरह से पोषित हैं, अच्छी तरह से पोषित यानी सभी पोषक तत्व जो मिट्टी में है, या वे सभी पोषक तत्व जो आपके भोजन में होने चाहिए, वे भोजन में हैं, क्योंकि मिट्टी समृद्ध है। आप वैसा भोजन 1 महीने खाइए और देखिए आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। और केवल जब आप अपने स्वभाव से ही अच्छा महसूस करते हैं, किसी चीज की वजह से नहीं, तब आप ये देखना चाहेंगे कि इसके परे क्या है। उतावले लोग परे की चीजें नहीं ढूंढेंगे, वो केवल अपने आज की समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, यानी आप ठीक हैं, आप यहाँ बैठे बैठे ही आनंदित हैं, तभी आप देखेंगे कि परे क्या है। लोग उल्टा सोचते हैं। अभी लोग सोचते हैं कि लोग जो परेशानी, दर्द, किसी तरह के दुख में हैं, वो मंदिर या कहीं और जाएंगे, भगवान की तलाश करेंगे। वो अध्यात्म नहीं है। ये आपकी समस्याओं का आसान समाधान खोजने की कोशिश है, ठीक है? क्योंकि अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया की सारी प्रार्थनाएं, दुर्भाग्य से उनमें से 90% इस तरह हैं, मेरे भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। यानी वो जीवन चलाने में बाहरी मदद चाहते हैं। अध्यात्म जीवन चलाने के लिए बाहरी मदद नहीं है। अध्यात्म जीवन चलाने की जरूरतों से आगे बढ़ जाने के बारे में है। बिल्कुल सच। बस मेरा एक आखिरी सवाल है, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? कोई भी जिसके पास सोशल मीडिया पर फॉलोइंग या डिजिटल उपस्थिति है, हम सभी मिलकर कैसे मदद कर सकते हैं या योगदान कर सकते हैं? देखिए, हर इंसान मदद कर सकता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राष्ट्रों में रह रहे हैं। यानी कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सिर्फ एक ही चीज जरूरी होती है, लोगों की संख्या। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिट्टी की बात करे, 21 मार्च से लेकर 100 दिन तक मिट्टी के बारे में कुछ कहे, बस मिट्टी की बात करे। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं कहना है, आपको मेरा समर्थन नहीं करना है, आप बस मिट्टी की बात करें। आज हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब इकट्ठा करने के लिए साधन है। हम देख सकते हैं कि कितने लोग मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे। अगर राजनीतिक दलों और सरकारों को पता चलता है कि 60% से अधिक मतदाता मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वे अगली बार इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे? बेशक वे बनाएंगे, और इससे बहुत बड़ा फर्क भी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नीति बनाने में बदलाव तभी होगा जब लोग वैसी मंशा दिखाएंगे। तो अभी यही सब कुछ है, ये पूरा अभियान
दुनिया से विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों को इस बारे में एकजुट करना है that कि हम अपने जीवन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए लंबे समय की खुशहाली तय करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अभी हम अजन्मे बच्चे की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच है। ये एक क्रूर काम है, ये बहुत ही क्रूर काम है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। तो अभी आप आनंद में अनजान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी करना ये है, now आप जो चाहे करें, आप चाहे जो करें, पर हर कोई इन 100 दिनों के लिए कम से कम 10 मिनट, 21 मार्च से लेकर 100 दिन तक कम से कम 10 मिनट इस संदेश को फैलाने के लिए खर्च करें। बस सड़क पर किसी से मिलें और इस बारे में कुछ कहें। यह गंभीर मुद्दा है। हर दिन किसी नए इंसान से मिले और उन्हें बताएं। कृपया, मैं ये करूंगी। जरूरी है। और 100 दिनों तक हाय बाय करने के बजाय मिट्टी बचाओ कहते मिट्टी हैं, बचाओ। क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुंदर जीवन को ही बाय बाय कर देंगे। जीवन की अच्छाई हमसे दूर चली जाएगी। सदगुरु, मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह आपके साथ हूँ और इस अभियान और पहल को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरा अभियान नहीं है, हमारा अभियान, ये हमारी धरती है, और ठीक हमारी है? धरती। सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी धरती है। हमारी धरती। तो दोस्तों, आपने उन्हें सुना और हम सभी को एकजुट होना होगा, मिट्टी को बचाना होगा। आइए हम सब इसे संभव बनाएं। 100 days 100 दिन, 100 दिन, हर दिन 100 दिन। Boom! ठीक है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।